हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 23 हो गई आज जो आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस है वो 25 को है। मतलब अभी आज का दिन और कल का ही दिन है जो भी है। और कल जो है आईबीपीएस पीओ का मेंस हुआ है, तो मेरा भी था कल मेंस। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आया था और कैसे आप ये 2 दिन को मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की, तो देखिए इंग्लिश जो था वो काफ़ी इजी था, वो डुएबल था। आराम से आप 30+ तो आराम से अटेम्प्ट कर ही सकते थे उसमें। ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग जो थी, रीजनिंग रीजनिंग अकाउंट जो है वो आईबीपीएस पी हो चाहे एसबीआई पी हो, वो डुएबल होती है, बट टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सेक्शन तो जनरली ही अब डिफ़िकल्टी आता है, कोई भी मेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो क्लर्क का हो या चाहे मेंस का हो, तो वो तो आता ही है। रीजनिंग जो थी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बना सकते हो। ठीक है। क्योंकि वो अब ऐसा नहीं था कि आपने एक बार पढ़ा और वो बनती जाएगी, क्योंकि मेंस की है तो वो डिफ़िकल्ट आती है। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा उसमें। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है और आपका थोड़ा एनालाइज़ करने का तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो आप जल्दी उसको बना सकते हो। तो ये था कि वो डुएबल था, बट हाँ डेफिनेटली टफ़ था, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये होता है कि ज़्यादा हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और मेंस जो है वो वैसे भी आपका बेस्ट वही है कि आप जितने कम करें, बट ये है कि आप एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, रादर देन आप कितना ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो ये रही बाकी सेक्शंस की। अब अगर जीए की बात करें, तो जीए देखिए हर एक मेंस एग्ज़ाम में वो गेम चेंजर होता है। क्योंकि जीए में सीधे सीधे अगर आपको आता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप श्योर शॉट हो कि हाँ, अगर आपके जीए में 30+ आ रहे हैं, 25+ आ रहे हैं, अगर ये आपका हो जाता है तो आपको पता है कि आपका मेंस का पेपर जो है वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है। तो अभी जनरली क्या हो रहा है पिछले पेपर्स में, जैसे एसबीआई पीओ का हुआ या एसबीआई क्लर्क का हुआ था मेंस, तो इन पेपरों में क्या हो रहा था कि वो लास्ट 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स तो आता ही है, बट उससे पहले का भी आ रहा है। मतलब एक एक साल का भी आ रहा है। कोई कमेटी बनी है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो भी आ रहा था। तो बड़ा ही रैंडम हो गया है जीए के पेपर को प्रिडिक्ट करना कि क्या आएगा। ठीक है। बट क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ का कल ही हुआ है, तो इसकी बेसिस पे हम 2 दिन को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं मेंस के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर कल के पेपर की बात करें, तो उसमें दिसंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। उसमें मतलब सीधे ही क्वेश्चंस में वहाँ पे मेंशन था कि अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, और जो दिसंबर था, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021, तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ये मानिए कि अगर अभी आप बेस्ट यही करिए कि आज और कल में अगर आप दिसंबर मंथ और नवंबर, ये 2 महीने तो आप उठाइए उठाइए। ठीक है। दिसंबर को आप रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अगर आप कोई भी अगर आपको 300 मिल रहा है उसका, आप स्टडी आईक्यू का उठा लीजिए, या आप अड्डा का उनका भी 300 जो क्वेश्चंस आता है वो आप कर लीजिए। तो दिसंबर मंथ पे जाइए। ठीक है। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा बड़ी पीडीएफ मत उठाइए कि वही 300 400 500 पेजेस की है, क्योंकि वो आपके लिए रिवाइज़ करना अब इतना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप शॉर्ट कंटेंट पे जाइए, क्योंकि ये 2 दिन में आप जितना दिसंबर करिए उतना बेटर है। क्योंकि पीओ में हुआ है तो बहुत हद तक क्लैरिकल में भी जो है वो वही पैटर्न ही फॉलो होना चाहिए। सेम नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत सिमिलर ही जाएगा। तो दिसंबर के काफ़ी थे। और दूसरी चीज़ जो ये भी नोटिस हुई है कि अब जैसे कोई भी रैंकिंग आ रही है कमिटी, जैसे कुछ भी इंडिया की रैंकिंग हो गई या स्टेट इंडेक्सेस आते हैं, उसमें जो रैंकिंग होती है, पहले क्या होता था कि टॉप आ गया या लास्ट आ गया, यही सब होता था। अब ये नहीं आ रही है। अब कल के एक स्टेट इंडेक्स की जो रैंकिंग थी उसमें 5th रैंक पूछी गई थी। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं एग्ज़ामिनर्स। तो अब ये देखिए कि आप टॉप और लास्ट तो याद करना ही है, बट आप टॉप 5 तो सारे इंडेक्सेस में या कोई भी रैंकिंग आ रही है उसमें तो आपको वो याद करना ही होगा। ठीक है। तो अभी के लिए तो 2 दिन में आप यही स्ट्रैटेजी करिए, बट हाँ, आगे के लिए हमें अब यही देखना पड़ेगा कि हम ऐसे सोर्सेज पर रेफ़र करें जहाँ पे इन डेप्थ बताया जा रहा है, चाहे वो वीडियोस हों चाहे पीडीएफ हो। सिर्फ वन लाइनर्स पे या सिर्फ किसी ने आपको बता दिया कि टॉप ये है, ठीक है, रैंकिंग निकली है टॉप ये, लास्ट ये नहीं, उससे नहीं होगा। आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है, स्कोर क्या है। रैंकिंग में बहुत बार होता है स्कोर भी बताया जाता है कि ये स्कोर रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कमेटी का भी कल एक क्वेश्चन आया था, जो 2014 की कमेटी थी उसके पूछा गया था। तो काफ़ी रैंडम चीज़ें हैं, बट हाँ, अभी आप 2 दिन बस यही करिए कि आप
कोशिश करिए दिसंबर मंथ को उठाइए, और अगर आपका दिसंबर मंथ अच्छे से हो जाता है तो आप नवंबर मंथ पे भी जाइए। ये 2 महीने आप अभी लास्ट में ज़्यादा फोकस करिए, 2 दिन में, क्योंकि बेटर वही है, ठीक है। क्योंकि जीए में अगर अच्छा स्कोर हो जाता है तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और क्योंकि इंग्लिश सेक्शन अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद अगर जीए आपका चला जाता है तो फिर आप क्वांट और रीजनिंग में कम अटैम्प्ट्स भी कर सकते हैं, बट अगर वो एक्यूरेट हैं तो आपका क्लर्क का जो मेंस है वो डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको एग्ज़ाम्स के लिए। और उसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि क्योंकि ऐसे बहुत से बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज़ और एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ मैं आगे भी डालता रहूँगा।